अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अजमेर दुनिया भर में प्रसिद्ध ट्रैवल डेस्टिनेशन है। यहाँ स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर साल हजारों लोग दुआ करने आते हैं और अपने गमों को दूर करने आते हैं। दोस्तों सूफी संत 1192 में फारस से अजमेर आए और 1236 में यहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी कब्र सूफीवाद के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। दोस्तों अरावली की पहाड़ियों से घिरा अजमेर बहुत ही खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर आगरा से 437 किलोमीटर पैदल ही चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए आया था। आज इस दर पर हर तबके के चेहरे दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। यहाँ अक्सर बॉलीवुड स्टार्स अपनी फिल्मों की सफलता के लिए दुआ मांगने आते रहते हैं। तो दोस्तों सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया और लोगों की जान माल का भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों की बिगड़ती हुई हालत को देखकर लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। ये पानी जब अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का ऐसा करिश्मा दिखा कि वहां पर मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मजार पर आए हर एक हिंदू ने भी अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। दोस्तों गरीब नवाज की करामात ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी को बदल दिया। कुदरत का ये करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह। दोस्तों एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और ये मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही खास था। और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं। दोस्तों हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। अगल बगल के देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। दोस्तों हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त अजर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से अजान देने को कहा। दोस्तों अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसलत के ये पहला इलाम था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनाचे अजान की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। अब दोस्तों चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो न माने और जिद कर रहे थे कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत ही बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाहि अलैह उठे और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ खड़े हुए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं वो ऊँट तो उठने के काबिल नहीं थे। उन्होंने ऊँट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे।
चरवाहे बहुत ही परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई। कुछ फकीर आए तो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर वो भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर है, इसीलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि और भी तो दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं, तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, जाओ एक मशकीजा पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मशकीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकीजा पानी में डुबो दिया। अब जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह ने वो मशकीजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मशकीजा पानी से बाहर निकाला, अनास सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अनास सागर का सारा पानी मशकीजे में बंद हो गया था। अनास सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते थे और अनास सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते थे, अब वो हम कहाँ लेकर जाएंगे। अब दोस्तों सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अनास सागर को सुखा दिया। राजा ने जब ये सुना तो वो बहुत ही परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अनास सागर के दम से, इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अनास सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात की जाए, आखिर वो चाहता क्या है। अगर उसकी कोई जरूरत खाने पीने की चीज की होगी तो हम मान लेंगे, या फिर हम सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम अब पाप का बोझ उठाए किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे। ये काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अनास सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, जाओ हजरत कुतुबुद्दीन मशकीजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मशकीजा तालाब में उल्टाया गया तो दोस्तों अनास सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताब में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था
और वो सोच में पड़ गए थे कि अगर फकीर कुछ दिन और यहाँ पे रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्मे काबिलियत थी, दूर दूर तक उसकी धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह के पास आया और उल्टी सीधी सवालात शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने उसकी तरफ आंखें उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है, पर मैं तेरे माथे पर ईमान का नोट चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। प्यारे दोस्तों, सब लोग जो ये सब देख रहे थे देखते रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वो हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के हाथों मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह दोस्तों, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान होती है, जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर, कई मकानात पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी करामात दिखी कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामात है, जिसने देखने वालों का ईमान ताजा कर दिया। दोस्तों, अल्लाह के वलियों की बेशुमार कयामतें हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है। ऐसे में दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में स्थित अजमेर शरीफ दरगाह दुनिया भर में काफी मशहूर है। विश्व भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की ये दरगाह देश के पवित्र स्थलों में मानी जाती है। यहाँ दुनिया भर की जानी मानी हस्तियाँ आकर अदब से सर को झुका चुकी हैं। ये बेहद पवित्र स्थल माना गया है। दरगाह शरीफ में आप निजाम गेट, बुलंद दरवाजा, औलिया मस्जिद, दरगाह श्राइन, जामा मस्जिद और महफिल खाना का भी दीदार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई तो इसे जल्दी से जाके एक लाइक कर दें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को खुदा हाफिज।